सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। मेरे प्यारे सभी आर्मी और अग्निवीर की तैयारी करने वाले साथी, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। आपके लिए टॉप 30 हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जीके के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, इनको रट लीजिए खासकर। और इसके अलावा जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए। टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के आपको रेगुलर अपडेट मिले, और पसंद आए तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। प्यारे साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मिजोरम की राजधानी क्या है? बताएंगे प्यारे साथी सभी स्टूडेंट। इसका आंसर सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे देख रहे हैं जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते साथियों, कमेंट करिए। मिजोरम की राजधानी क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया साथियों, आइजोल है। यहाँ पर ये जो शिलोंग ऑप्शन दिख रहा है आपको, कहाँ की राजधानी है? मेघालय की राजधानी क्या है साथियों? शिलोंग है। ठीक है। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी क्या है साथियों? इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की क्या राजधानी? इम्फाल है। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपसे कुछ और प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। प्यारे साथियों, यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है। एक प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन क्या पूछता है, भाषाई आधार पर जो है गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश था भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ठीक है साथियों। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है, किसको? संसद को है। संसद मतलब कि राज्यसभा लोकसभा भारत के राष्ट्रपति मिलकर संसद कहलाते हैं। उच्च सदन किसको कहते हैं साथियों? उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, जो कि कभी विघटित नहीं होता, स्थायी सदन है। निम्न सदन है लोकसभा, जो कि हर 5 वर्ष बाद इसका विघटन होता है। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये है क्या? मिजोरम। यहाँ पर ये इसकी राजधानी आइजॉल है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्यारे साथियों। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? प्यारे साथियों, जो लंदन है वह किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन डी, यहाँ पर टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राज्यों से रिलेटेड पूछ लेता है, जैसे कि प्रमुख जो शहर है भारत के। क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में बना था कि उज्जैन जो है साथियों, महाकाल नगरी उज्जैन जो है, किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। सभी स्टूडेंट उज्जैन में महाकाल, महाकाल जो शिवलिंग है, सभी स्टूडेंट लिखेंगे जय महाकाल। महाकाल के आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूँ महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, और आप लोग जो है देश की सेवा करने के लिए आर्मी एग्जाम अग्निवीर का जो है उसमें चयन हो जाए। और जो मेरे और भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं अन्य एग्जाम के, आप लोग सभी एग्जाम जो क्रैक जरूर करें, महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। साथियों देखिए, जो उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे, सूरत शहर है जो गुजरात में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। किसके? ताप्ती नदी। कटक जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी के किनारे स्थित है। और साथियों अयोध्या जो है, श्री राम की नगरी अयोध्या, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों। और देखिए कुछ जो प्रमुख विश्व के शहर है साथियों, वो मैं आपको बता दूं। जो बगदाद है साथियों, ठीक है, इराक, बगदाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। जो बर्लिन है साथियों, जर्मनी जो बर्लिन है वो स्पीन नदी के किनारे है। और साथियों जो रोम है इटली का, वो टाइबर नदी के किनारे। ठीक है साथियों, तो ये नोट कर लीजिएगा। जो लंदन स्थित है, मैंने आपको बताया टेम्स नदी के किनारे। और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी, वो किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। सीन नदी। ठीक है, जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू जो है किस राज्य का आपसे पूछ रहा है? परंपरागत नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसमें 5 स्टार आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। ये जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। बिहू किस राज्य का नृत्य है साथियों? जो आपने असम राज्य जो है, असम, ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख नृत्य है वो है बिहू। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर कुछ मैं आपको अन्य जो महत्वपूर्ण जो राज्यों के जो प्रमुख परंपरागत नृत्य है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है साथियों। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बिहू और ये जो है असम का है। बिहार वाले स्टूडेंट याद रखिए, कजारी जो है ये बिहार का है। गरबा गुजरात का है। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा था, यक्षगान।
ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए। यक्षगान जो साथियों ये कर्नाटका का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है साथियों, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों, चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? बताएंगे प्यारे साथी, नक्शे का जो प्रयोग है वह क्या खोजने में किया जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दूरी, दिशा, लंबाई, यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों। भारतीय सेना का, इंडियन जो आर्मी है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर ऑप्शन है वर्तमान में कौन है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाई चंद्रचूड़ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे पहले न्यायाधीश। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर जी थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है पहले साथियों, आपको बता दें कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कब हुआ था साथियों? 28 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछा आ चुका है। और अगर आपसे पूछ ले साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी वेतन कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है? 2,80,000 रुपये साथियों इनकी वेतन होती है। साथियों नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्यारे साथियों आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है साथियों प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ये मैप में देखिए पूरे आपके जो है पूरे महाद्वीप दिए गए हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप है पीला वाला पार्ट, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, मैप के साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये रहा यूरोप। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए प्रशांत महासागर है, इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? प्यारे साथियों, ये जो पुर्तगाल है, ये गोवा है, इसको कब आज़ाद कराया गया साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 में जो है आज़ाद कराया गया था साथियों। आपको बता दें कि जो गोवा है इसकी राजधानी क्या है? पणजी है साथियों। ठीक है, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ 1961 में। वैसे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी आपको बताया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नदियों के किनारे वैसे प्रमुख शहर है। आप इसका आंसर बताइएगा, मैंने अभी पढ़ाया आपको। सी नदी किनारे, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सी नदी किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ दे इराक देश जो बगदाद है ये किस नदी किनारे से? टिग्रिस नदी किनारे, मैंने अभी आपको बताया है। साथियों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस नदी किनारे स्थित है? नाम नोट कर लीजिएगा, अराकावा। क्या? अराकावा जो है ये साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये किसके किनारे स्थित है? अराकावा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है मैजेनसेस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में जो है स्थित है? कौन सा नेशनल बोटानिकल गार्डन? यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ घूमने। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये स्थित है साथियों देखिए बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बोटानिकल गार्डन देखिए जो है साथियों, एक तो लखनऊ में भी स्थित है, मैं कंफ्यूज हो गया, और वो जो है एक साथियों जो है स्थित है लखनऊ के अंदर भी स्थित है नेशनल बोटानिकल गार्डन। और बोटानिकल गार्डन एक कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के अंदर भी स्थित है। ठीक है, तो लखनऊ में नहीं गया हूँ, लखनऊ के अंदर भी है बोटानिकल गार्डन। और साथियों पर देखिए बात हो रही है प्रमुख जो है अनुसंधान शोध संस्थान के बारे में आपको बता देता हूँ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का है मैसूर के अंदर स्थित है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले साथियों तो लखनऊ के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों, तो आपको क्या लिखना है? चेन्नई लिखना है। चेन्नई के अंदर है क्या? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय मौसम जो है वेधशाला कहाँ स्थित है साथियों? पुणे के अंदर है। कहाँ पर साथियों? पुणे के अंदर आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है साथियों, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में जो मुद्रा की छपाई जो किसके द्वारा की जाती है साथियों, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों, आरबीआई जो है इसके द्वारा जो है की जाती है।
आपको बता दें कि आरबीआई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था साथियों। 1 जनवरी नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपको शक्तिकांत दास नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर सेबी ऑप्शन में दिएगा, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले साथियों, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का, मुंबई के अंदर स्थित है। यहाँ पर फिक्की भी ऑप्शन है आपके सामने। फिक्की का फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है साथियों, तो नोट कर लेना है आपको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है, FICCI इसका फुल फॉर्म देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो नोट कर लेना है 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट कौन है, सूर्यकांत पांडा है वर्तमान में इसके फिक्की के चेयरमैन। ठीक है साथियों, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य की राजधानी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको मैंने भी बताया ईटानगर है। अगर आपसे पूछे शिलोंग तो मेघालय की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है, आइजॉल है, ठीक है। मणिपुर की मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, और जो है ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। किसने दिया था सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। किसने, राजा राम मोहन राय ने जो है दिया था, ठीक है साथियों। यहाँ पर प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं प्रमुख जो संगठन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, 1828 में। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। साइंटिफिक सोसाइटी के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसकी स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में की थी। और अगर आपसे पूछ ले साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, 1873 में किसने की थी साथियों, ज्योतिबा फूले जी ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगर आपसे पूछ ले कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। कब की थी साथियों आर्य समाज की स्थापना, नोट कर लीजिएगा, 1875 ईस्वी में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश डैश के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। तो इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है ये इंडियन सुपर लीग। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की जो है प्रथम महिला कौन थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी साथियों, तो वह बछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी साथियों। और पीटी उषा प्रसिद्ध एथलीट है, रनिंग जो करती है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है साथियों, आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी है साथियों, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, कि जो है भारत की पहली महिला एथलीट जो है पदक जीतने वाली ओलंपिक में जो है साथियों, ठीक है, भारोत्तोलन में ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला एथलीट कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी साथियों। इन्होंने 2000 में सम्मान जो है हासिल किया था, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर महिलाओं रिलेटेड भारत में प्रथम से रिलेटेड पूछ लेता है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है, महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। इनका नाम नोट कर लिए, क्या नाम है, आयशा अजीज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी, विनेश फोगाट थी। कौन थी, विनेश फोगाट थी साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम एशियाई धर्म प्रचारक कौन थे, इनका राइट आंसर हो जाएगा सेंट थॉमस। कौन थे, सेंट थॉमस थे साथियों, सेंट थॉमस। प्रदूषण नियंत्रण के ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से जो है 15 जनवरी 2016 तक लागू की गई। किस राज्य में की गई थी ये, दिल्ली के अंदर। जो ओड इवन फार्मूला आपको याद होगा, जो कि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए केजरीवाल सरकार ने लागू किया था। नेक्स्ट, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कि वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। फारस को किस नाम से जाना जाता है, ईरान के नाम से जो है वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है, ईरान। साथियों अगला क्वेश्चन है, मद्रास का जो है युद्ध कब हुआ था, बताना है आपको मद्रास का युद्ध कब हुआ था। 1776 में जो है मद्रास का युद्ध हुआ था, कब, 1776 में। नेक्स्ट है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य डैश डैश किस राज्य में स्थित है ये, साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है जो है वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। साथियों आपको साथियों यहाँ पर बता दें, जो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था साथियों, जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में स्थित है।
ठीक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। देश में सर्वाधिक नेशनल जो पार्क है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? एमपी के अंदर स्थित, जो कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ साथियों। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है साथियों? तो जम्मू कश्मीर के लेह में है, इसका नाम हिमिस है। ठीक है, अब तो जो है हिमिस है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। भारत सरकार की एक संस्था थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, लेकिन मोदी जी ने 2014 में इसको जो है भंग कर दिया था। इसके आयोग पर नीति आयोग की स्थापना किया था, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग की स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को। साथ ही योजना आयोग के बारे में आपको नहीं जानना चाहिए, अब आपको जानना चाहिए नीति आयोग के बारे में, चूंकि ये प्रश्न पूछ लेता है। सबसे पहले तो नीति आयोग को आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए साथियों, कई बार पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो साथियों देखिए स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। आपसे क्वेश्चन जो पूछ ले, अगर नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत के नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कभी हाल ही में इसके नए सीईओ बन गए नीति आयोग के, वी आर सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। क्या? वी आर सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट साथियों देखिए, इसी से रिलेटेड है, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 को किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई। मैंने सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा दिया गया था? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो भारत रत्न दिया गया था कब? 2015 में। किसको किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। और जो दिया गया था पहली बार श्री राजगोपालाचारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक टोटल कितने व्यक्तियों को, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत रत्न दिया जा चुका है? टोटल व्यक्तियों को तो 48 व्यक्तियों को, 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये साथियों? तो ये स्थित है दिल्ली के अंदर, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती रहती है। उस दिन जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट है, कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? आपको बताना है कौन सा जो है समाचार पत्र अंग्रेजी प्रमुख समाचार पत्र है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये भारत का एक प्रमुख समाचार पत्र है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जो कि खेल पुरस्कार है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत दिया गया है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है साथियों। और अगर आपसे पूछ ले भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, देखिए भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भारतीय संविधान का निर्माता कौन है साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, फादर कहा जाता है। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है साथियों? तो वैशाली के अंदर भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? वैशाली के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? रघुवंश नामक पुस्तक लिखी साथियों कालिदास ने लिखी रघुवंश नामक पुस्तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉप 30 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा साथियों। और साथियों आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए और भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, काफ़ी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा साथियों। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।